मैं सबको कंडोलेंसेस देता हूं और बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। मैं सबको कंडोलेंसेस देता हूँ और बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे भगवान, और साथ ही साथ इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। इस बाबा का पिछला रिकॉर्ड क्या है, कहां से इसने अपना इतना विकास कर लिया। जो लोग मारे गए, आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पे, तो मैं उनसे मांग करूंगा कि आप उनके लिए, उनके परिवारों के लिए उचित मुआवजे का ऐलान करें, क्योंकि समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए ये लोग हैं जिनको आज ऐसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक है, हृदय को दहराने वाली घटना है, बहुत ही लोमहर्षक है, हृदय विदारक है, दर्दनाक है। और इसमें जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और जो लोग घायल हैं, उम्मीद करता हूं कि सरकार उनके इलाज के द्वारा उनके जीवन की रक्षा करेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहाँ हादसा, परसों वहाँ हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ करोड़ निकल गए,
ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जी को अपना भाषण नहीं रोक देना चाहिए था, बीच में लगातार बोलते रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये हादसों का देश है और किसी को इसकी चिंता नहीं है, कोई एसओपी नहीं, क्राउड मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। 2 लाख का मुआवजा देंगे, निश्चिंत हो गए। नहीं, अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? आप लोग इसको एम्पलीफाई करिए, बताइए कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना सिर्फ नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। आप असफल साबित हुए। नहीं, मैं तो वही देख रहा हूँ, वो जो चुनाव में भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, उसी व्यवस्था में उनका भाषण चल रहा है। कहाँ की गरिमा, किसकी गरिमा? बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक सत्संग में जाते हुए इनकी इस तरीके का हादसा सामने आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी इस सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई होगी कि जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना और कोई प्रावधान ना हो, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी, ये उनसे उम्मीद है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से ह्यूमन लाइव्स विद नो डिग्निटी और ना ही उनकी कोई जान का कोई मूल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।